वीडियो में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में प्राप्त किए गए अंकों को इसमें दर्शाया गया है। तो इसका हम बारंबारता बंटन सारणी पहले बनाते हैं। तो इसमें प्राप्तांक को हम 1 से दर्शाते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को हम F से दर्शाते हैं। इसे बारंबारता भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 10 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी 1 हैं, 20 मार्क्स लाने वाला 1 विद्यार्थी है, उसी तरह 40 मार्क्स लाने वाला 4 विद्यार्थी है, 56 मार्क्स लाने वाला विद्यार्थी 2 है। तो इन्हें हम X और F1 से दर्शाते हैं। उसके बाद जो तीसरा कॉलम हम बनाते हैं बारंबारता बंटन सारणी में, इसमें हम X और F को गुणा करके लिखते जाते हैं। 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 तिया 108, 40 चौके 160। इसी तरह सभी को गुणा करते हैं F और X को। इसके योग को हम ई जैसे एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जिसे हम सिग्मा कहते हैं। इसका अर्थ हुआ सभी Fx को हम जोड़ रहे हैं तो हमें 1779 प्राप्त हुआ। तो बारंबारता को हम F से दर्शाए हैं और सिग्मा F का अर्थ हुआ सभी बारंबारता का योग। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को हम x के ऊपर एक रिंग से दर्शाते हैं। तो सिग्मा Fx डिवाइड बाई सिग्मा F, हमें 59.3 प्राप्त हो रहा है। यही इस कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य है। इस प्रकार के बंटन सारणी को हम अवर्गीकृत बंटन सारणी कहते हैं। ये सामान्यतः बहुत बड़े सारणी बन जाते हैं। तो इन्हें हम छोटा रूप में लिखने के लिए इन्हें हम वर्ग अंतराल में बांट लें। वर्ग अंतराल के अनुसार इनकी बारंबारता को लिखते हैं, तब उस प्रकार की सारणी को हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। आइए उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस प्रकार जब हम इन आंकड़ों को वर्ग अंतराल में बांट दिए हैं, तब इस प्रकार के आंकड़ों को हम वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। आइए इनका माध्य ज्ञात करते हैं। 2 से 4 पौधे दिए गए हैं 2 घर में, 4 से 6 के बीच पौधे दिए गए हैं 1 घर में, उसी तरह आगे भी 12 से 14 पौधे दिए गए हैं 3 घरों में। तो इन्हें हम पौधों की संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ घरों की संख्या 1, 2, 5, 6, 2, 3 बारंबारता होगी। इसे F1 से हम दर्शाएंगे, दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। तो अब हमें तीसरे कॉलम में एक नए प्रकार की संख्या अंकित करनी है, इसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो हमें सभी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइड बाई 2। वर्ग में जो पहली संख्या होती है इसे हम निचली वर्ग सीमा कहते हैं और दूसरी वाली संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 से भाग देंगे तो हमें 1 वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा। उसी तरह 2 और 4 जोड़ने पर 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। इस तरह आइए हम सभी का वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं। यहाँ वर्ग चिन्ह को हम 1 से दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह सामान्यतः वर्ग अंतराल बीच वाली ही संख्या होती है। आप देख सकते हैं 0 2 के बीच में 1 होता है, 2 4 के बीच में 3 छुपी हुई है, उसी तरह 4 6 के बीच में 5 है और 6 8 के बीच में 7 है। उसी तरह यदि वर्ग अंतराल होता है 10 से 20 तो वहाँ वर्ग चिन्ह होता है 15। दोनों संख्याओं के बीचों बीच वाली संख्या ही वर्ग चिन्ह होती है। अब चौथे कॉलम में हम बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुणा करते हैं और इसमें लिखते जाते हैं। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 5। उसी तरह सभी को लिख देते हैं। अब हम सभी Fx का योग ज्ञात करते हैं सिग्मा Fx से। उसी तरह सभी बारंबारता का भी योग ज्ञात करेंगे सिग्मा। याद रखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमें बारंबारता से ही भाग देनी होती है, इसलिए माध्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सिग्मा Fx डिवाइड बाई सिग्मा F। तो हम 162 में 20 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त। इस तरह प्रत्येक घर में दिए गए पौधों का माध्य 8.1 होगा। तो इस विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। आइए अब हम माध्य निकालने की एक अन्य विधि पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 50 श्रमिकों को मिलने वाले मजदूरी को वर्ग अंतराल के रूप में दर्शाया है। इसमें 100 से 120 रुपये जितने मजदूर को मिलते हैं वे हैं 12 मजदूर। इसी तरह 120 से 140 रुपये मिलने वाले 14 मजदूर हैं। तो आइए इनका हम माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल में इन्हें लिख लेते हैं। तो ये मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, इसकी बारंबारता होगी। बारंबारता को हम F से दर्शाते हैं। इसी तरह हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि दोनों वर्ग सीमाओं को जोड़ के और 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ 100 120 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 220 और 120 में 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 110। तो आप देख सकते हैं 100 120 के बीचों बीच 110 स्थित है। उसी तरह 120 से 140 के बीच में 130 स्थित है। यदि आप 140 से 120 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तब भी आपको 130 ही प्राप्त होगा। यह वर्ग चिन्ह ऐसे भी ज्ञात करते हैं, ठीक बीच वाला पद होता है। तो 140 से 160 के बीच में होगा 150 बीचों बीच। उसी तरह 160 से 180 के बीच में 170 होगा और 180 से 200 के बीच में 190 होगा। तो ये वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग चिन्ह को हम X से दर्शाते हैं।
तीसरे कॉलम में हम एक नई संख्याएं भरेंगे जिसे हम डी से दर्शाते हैं। तो डी ज्ञात करने के लिए हम वर्ग चिन्ह के मध्य पद को देखते हैं, उसे हम एक कल्पित माध्य के नाम से दर्शाते हैं। यहाँ इन पांचों पदों में बीच वाला पद 150 है, 50 को ए मान लिए, इसी को कल्पित माध्य मान लिए। तो इसका सूत्र, इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। सभी वर्ग चिन्ह के मध्य वाले पद को कल्पित माध्य मानते हैं, इसे हम ए से दर्शाते हैं। ए का अर्थ होता है एज्यूम्ड मीन। जिस वर्ग चिन्ह को हमने कल्पित माध्य माना है, इसे हम प्रत्येक वर्ग चिन्ह में से घटाते जाते हैं, तब डी का कॉलम तैयार होता है। तो इसे हमने लिख दिया कि तब x तथा a के अंतर को d से दर्शाते हैं, इसलिए d बराबर x माइनस a। यहाँ पर सभी 5 आंकड़े हैं, इसलिए मध्य पद स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है 150। यदि यही 6 पद होते तब वहाँ पर मध्य पद क्या होता, तो उस स्थिति में मध्य पद 150 और 170 दोनों होता। हम इनमें से किसी को भी a मान सकते थे जब 6 पद होता तब। यहाँ d ज्ञात करने के लिए हम x में से 150 को घटाते जाते हैं कल्पित माध्य को। तो 110 में से 150 घटाएंगे, 110 में से 150 घटाएंगे तो हमें -40 प्राप्त होगा। उसी तरह 130 में से 150 घटाएंगे तो -20 प्राप्त होगा। 150 में से 150 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। 170 में से 150 घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा। उसी तरह 190 में से 150 घटाएंगे तो 40 प्राप्त होगा। ये हमें डी कॉलम तैयार हो गया। अब चौथे कॉलम में हम बारंबारता और डी को गुणा करते जाते हैं, इसे हम लिखते हैं f इंटू डी। तो आइए गुणा करते हैं, 12 गुणे 40 लिख देते हैं, उसी तरह 14 गुणे 20 सभी को लिख देते हैं गुणा करके। अब हम सभी एफ डी सिग्मा ज्ञात कर लेंगे, योग 400 120 को जोड़ के, और अंत में इन दोनों को हम जोड़ के घटाते हैं तो तब हमें प्राप्त होता है -240। उसी तरह हम बारंबारता का भी योग ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा एफ का मान हमको दिया था 50 मजदूर हैं, तो इसलिए मजदूरों की संख्या 50 एफ। अब यहाँ पर हमने कल्पित माध्य निकाल कर डी ज्ञात किया था। इस माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो ए को हमने 150 माना था, तो 150 प्लस -240 डिवाइड बाई 50, तब 150 प्लस -4.8। तो 150 में से 4.8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 145.2। तो यही सभी श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी का माध्य होगा 145.2 रुपया। तो ये एक अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का दूसरा तरीका हुआ। और पहला तरीका जिसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते थे, बस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ।